हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको 3 टक्स वाली ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। ये साड़ी के मैचिंग का ब्लाउज है जिसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। बंद साइड अपने साइड और सामने साइड में खुला रखी हूँ। और मैं सबसे पहले लाइन को सीधा कर लेती हूँ और यहाँ से मैं 15.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी लंबाई के लिए। 14.5 इंच हमारा लंबाई है और 1 इंच हमने बढ़ा के लिया है। और इस निशान को अब मैं सीधा कर लेती हूँ। इस ब्लाउज का सीना 38 इंच का है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच का लेंगे। 5.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया और आर्म होल भी 5.5 लेंगे। अब हमें इस तरह से मिला लेना है। ये हमने लाइन को बराबर करने के लिए यहाँ भी 5.5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को सीधा कर लेती हूँ। यहाँ से हम एक निशान 1 इंच पर और दूसरा निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम सीना के लिए निशान लगाएंगे। सीना है हमारा 38 का चौथा भाग 9.5 और 1.5 इंच सिलाई के लिए। पहला निशान हमारा सिलाई के लिए, दूसरा कटिंग के लिए। और अब हम नीचे कमर पे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम कमर का चौथा भाग पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे और इस निशान को मिला लेंगे। अब शोल्डर पे टेप इंची रख के हम 13 इंच पर कट पॉइंट का निशान लगाएंगे और यहाँ से 3 इंच हमारा हुआ, तो आगे में हम 3.25 करेंगे। 3.25 इंच हम यहाँ पर बढ़ा करके निशान लगाएंगे। और साइड में हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और अब इन तीनों निशान को मिला लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हमारा कट का निशान हो गया। यहाँ से हम पीछे गले के लिए 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। पीछे का गला हमारा 9.5 इंच का गहराई है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पर रखेंगे और नीचे हमें बढ़ा के लेना है। 3 इंच हमने यहाँ पर निशान लगाया 3 इंच पे और इस तरह से क्रॉस में हम निशान को मिला लेते हैं और यहाँ पर गोलाई ले लेंगे गले के पास। यहाँ पर हम पीछे टक्स के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स की लंबाई हम 4 इंच लेंगे। यहाँ से इस तरह से हाफ इंच माप लेंगे और टक्स पॉइंट बनाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ टक्स का जो लाइन है वहाँ से हम कपड़े को मोड़ लेते हैं और यहाँ से अब हमारा ये आगे का साइड हो गया। तो बचे हुए कपड़े के ऊपर में इसको इस तरह से मोड़ा हुआ टक्स पॉइंट को इसके ऊपर अच्छी तरह से रख देते हैं। चारों तरफ से निशान लगा लेती हूँ ताकि काटने में आसानी हो। अब यहाँ पर मुझे बढ़ाना है 2.5 इंच, जितना हमने गले की चौड़ाई को बढ़ाया था। और उसके बाद इस लाइन को इस तरह से मिला लेते हैं। अब यहाँ से हम आगे गले के लिए 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं।
अगर 6.5 रखना है तो आप 6.5 पर निशान लगाएंगे और इसे इस तरह से गोलाई से ले लेती हूँ। अब ये आर्म होल को छांटने के लिए मैं यहाँ 1.25 इंच पर निशान लगाई और इसको इस तरह से गोलाई से मिलाते हुए ऊपर तक ले जाऊंगी और अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारा आगे का पार्ट तैयार होगा। अब यहाँ बाँह की कटिंग कर लेती हूँ। तो कपड़े को हमने 4 फोल्ड में रखा है जो कि दोनों बाँह एक बार कट जाए। यहाँ पर देखिए 10 इंच पर हमारा लंबाई आया और यहाँ से चौड़ाई हम 9 इंच का लेंगे। यहाँ 3 इंच हम डाउन करेंगे। यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से अब गोलाई से मिला लेते हैं। जिस साइड से आपको कंफर्ट लगे उसी साइड से निशान लगाइए। अब यहाँ 5.5 और फिर 1.5 इंच 7 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये हमारा कटिंग का निशान है। यहाँ से अब लाइन को मिला लेते हैं और ये सिलाई का निशान है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे तो हमारे दोनों स्लीव्स की कट जाएंगे। बीच में हमने एक कट लगाया। अब इसे इस तरह से खोल लेते हैं और यहाँ इस तरह से निशान लगाते हैं। ये हमारा आगे पार्ट में छांटने का काम हो गया। और अब ये बचे हुए कपड़े से मैं नीचे की पट्टी बना लूँगी, योक पट्टी जिसे बोलते हैं। तो पहले हम इससे माप ले लेते हैं। यहाँ से हमारा 4.25 और 4.25 है, 3 है और 2.5 है। यहाँ से पूरी लंबाई 11 है, लेकिन हम 10 इंच की पट्टी काटेंगे। तो यहाँ से हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे। योक पट्टी की ये लंबाई जो है 10 इंच पे हमने निशान लगाया और यहाँ से 4.25 और 4.25 इंच ये लाइन को मैं बराबर कर लेती हूँ। और यहाँ से 0.25 इंच हम बढ़ाएंगे जो कि हमारा सिलाई में जाएगा। तो नीचे की योक पट्टी हमें 0.25 इंच बढ़ा के लेना है। तो ये 0.25 इंच हमने बढ़ा दिया और अब यहाँ से नापती हूँ मैं 3 इंच, जैसे हमने आगे की पार्ट को नापा था उसी तरह। और यहाँ से इस तरह से क्रॉस से मिला देंगे तो हमारा नीचे का योक पट्टी तैयार हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये योक पट्टी हो गया। ये हमारा आगे का पार्ट है और ये योक पट्टी। तो इस तरह से जब यहाँ पर टक्स लगेगा तो दोनों कपड़े बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से 10.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ से 2.5 इंच पर। यहाँ से मैं 4.5 इंच पर निशान लगाऊंगी टक्स के लिए, आगे पार्ट के टक्स के लिए। और इस तरह से निशान लगाऊंगी और ये देखिए यहाँ से गोलाई जैसा आ जाना चाहिए टक्स में, ये इस तरह से। और अब निशान लगाऊंगी एक यहाँ एक यहाँ। तो ये हमारे चारों टक्स कंप्लीट हो गए आगे पार्ट के। अब मैं इसे खोल के और इस निशान को गहरा कर लेती हूँ। इसी तरह से हमने आगे के दोनों पार्ट में टक्स लगा लिए हैं। ये पीछे के पार्ट, ये आगे के पार्ट। अब हमारे आगे और पीछे दोनों पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये शोल्डर में हम गले की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यहाँ पर नीचे हमने योग पट्टी को रख दिया और ये स्लीव्स हो गया।